सो हेलो ब्रेन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे। एंड अगर इस टाइप का मार्केट में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे तो फिर और कैसा मार्केट आपको चाहिए बताओ। बहुत रेयर इस टाइप का मोमेंटम मिलता है, तो उस मोमेंटम को अगर आप कैप्चर नहीं कर पाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा आपके साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट के ऊपर आपको काम करना होगा, आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना होगा। बिकॉज देखो, मार्केट जो मोमेंटम होता है ना, ज्यादातर केसेस में रेंज बाउंड होता है। ज्यादातर केसेस में मार्केट डब्ल्यू से बना के, वी से बनाता है, यू से बना के रिकवर करता है। बहुत कम ऐसा होता है जिस दिन आपको इस टाइप का वन डायरेक्शनल मोमेंटम मिलता है। ठीक है, तो उस वन डायरेक्शनल मोमेंट को कैप्चर करना आपको सीखना होगा। एंड जैसे आज अगर लाइव सेशन आप देखोगे, पहले हम लोगों ने कॉल साइड के लिए एक्सपेक्ट करे थे, बट उसके बाद जब मार्केट ने सेटअप चेंज किया, इमीडिएट अपना जो है व्यू चेंज हो गया। एंड इमीडिएट हम लोगों ने ट्रेड बनाए एंड आई थिंक 2 मिनट्स के अंदर 200% आरओआई ट्रेड हम लोग लाइव कैप्चर किए थे। ठीक है, आपने लाइव वाला ट्रेड आप नहीं देखे वो पूरा जाके देखना। ठीक है, 12 बजे तक मैंने लाइव किया था। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे लास्ट हीरो जीरो वाला ट्रेड मैंने शेयर किया था, जो ₹8 वाला 252 या समथिंग तक गया था। ठीक है, मैंने एक आईडी पे अराउंड ₹56 पे एग्जिट किया, दूसरा आईडी पे अराउंड ₹86 समथिंग पे मैंने एग्जिट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको देखना होगा। जब आप रिस्क ज्यादा लेते हो ना, तो उसी हिसाब से आपको रिस्क वर्ड रखना होगा। अगर आप छोटा रिस्क ले रहे हो, आपके कैपिटल का ही कुछ परसेंट रिस्क ले रहे हो, तो अब आप वहां पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब मैं 10-15% बोलता हूँ कैपिटल का रिस्क लेने के लिए, वो पूरा कैपिटल वहां पे ट्रेड ले लेते हैं। उनको सोचना भी पड़ेगा कि अगर मतलब ये ट्रेड नहीं चला, अगर मार्केट मोमेंटम नहीं दिया, तो कौन क्या कर सकता है। वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, ना सी बढ़ेगा ना पी बढ़ेगा। तो अगर आप एक्सपायरी दिन पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश करना। जितना आपने प्रॉफिट बनाया या फिर आपके कैपिटल का जो भी आप 15%, 20% जो भी आप लॉस लेने के लिए रेडी थे आज, उतना अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हो, ताकि उससे आपको बढ़ेगा। तो जैसे ₹7 समथिंग, ₹700 समथिंग इन्वेस्टमेंट पे, मतलब एक भाई ने ₹44,000 समथिंग प्रॉफिट बनाया। ठीक है, और कोई मैं किसी का देख रहा था 80,000 करीब इन्वेस्टमेंट पे 12 लाख के आसपास प्रॉफिट बनाए। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट है, बट इस टाइप का प्रॉफिट को आपको सेव करना होगा। अगर आज आपने 12 लाख का प्रॉफिट बनाया, मैं उनको बोला कि भाई पहले आपका काम रहेगा जो भी आपने प्रॉफिट बनाया ना, प्रॉफिट अकाउंट को निकाल दो। बिकॉज मुझे पता है आप क्या करोगे। आज आपने 10,000 से बना लिया 1 लाख, कल आप क्या करोगे, 1,10,000 से आप ट्रेड करोगे। ठीक है, और कल क्या होगा, कल आपने सपोज और 1 लाख प्रॉफिट बना दिया, 20 लाख, 2 लाख बन गया 10,000 से। आप फिर क्या करोगे, फिर 2,10,000 से आप ट्रेड करोगे। कहीं ना कहीं एक ट्रेड अगर आपका गलत होगा ना, तो आपका साइकोलॉजी पूरा चेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका पोटेंशियल था 10,000 पे ट्रेड करने का, बट आपने एक बार 2 लाख जब आप देख लिए ना, उसका जब प्लस माइनस आप देख लिए ना, उसका मजा आपको आ गया ना, तो आप नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेड करोगे ना, आपको छोटा अमाउंट पे ट्रेड करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको आपके ट्रेड जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जितना अमाउंट का आप रिस्क ले रहे हो, आपका लिमिट के अंदर लेने के लिए कोशिश करो। अगर आपके लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट बन भी गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां पे आपको पोजीशन अपना कटना है एंड अपना प्रॉफिट निकालना फिर। आपका प्रायोरिटी हमेशा होना चाहिए आपका प्रॉफिट को सेव करने के लिए। देखो, जब आप प्रॉफिटेबल रहते हो, तब आप इस टाइप का कंपाउंडिंग कर सकते हो। बट अगर आपने किसी एक हीरो जीरो पे आपने आज प्रॉफिट बना लिया, तो उस प्रॉफिट को ना सेव करना सीखो, उसको अकाउंट को निकाल दो। मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर किसी का जिनका भी बड़े बड़े प्रॉफिट है, आपके लिमिट से ज्यादा आपका है, तो आप प्रॉफिट को निकाल दो। एंड उसके बाद फ्रेश फ्रेश उतना अमाउंट से स्टार्ट करो, ताकि आपका साइकोलॉजी जो है ना, नहीं चेंज होगा, आपका साइकोलॉजी सही रहेगा। एंड उससे क्या होगा ना, अगर किसी भी दिन लॉस भी होगा ना, आप वहां पे आपके पास कैपिटल बैकअप है। आज लॉस हुआ, आप रिस्क भी लेने के लिए आपको डर नहीं लगेगा, बिकॉज आपके पास कैपिटल बैकअप रहेगा। और आपके अकाउंट में अगर बैलेंस रहेगा ना, आप सोचोगे नहीं मैं तो उतना ट्रेड लूंगा नहीं, मेरा कैपिटल है। अगर आपका ट्रेड अगेंस्ट में जाने लगेगा ना, आपका साइकोलॉजी पूरा इधर उधर हो जाएगा। एंड आप क्या करोगे, एवरेजिंग करने लगोगे लॉस पे। एंड वो जो भी आप लॉस है उसको रिकवर करने के चक्कर में आपने पूरा कैपिटल को लॉस कर दो। देखो, ये मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को सजेशन कर रहा हूँ। एंड बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ट्रेड का लॉजिक देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। सो होपफुली आज भी सभी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे। अगर इस टाइप का मार्केट में आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो कब और प्रॉफिट बुक करोगे। इससे पहले अगर आप देखोगे, प्रीवियसली लास्ट 2-3 वीक से ऐसा हो रहा था, मार्केट सेकेंड हाफ पे मोमेंट ही नहीं दे रहा था। एक्सपायरी वाला दिन अगर आप देखो 11 बजे तक मोमेंटम देता था, या फिर वो 2-2:30 बजे तक मोमेंटम ही नहीं देगा, लास्ट में कुछ टाइम मोमेंट देगा, उसके बाद पूरा मार्केट रेंज बाउंड होकर रह जाता था। ठीक है, तो आज मार्केट लग ही रहा था कि मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम देगा। अगर आप
अपने यूट्यूब लाइव सेशन थी तो आपको मैंने बोला था देखना मार्केट यहाँ से ये 43,333 के लेवल के आसपास टारगेट दिखता है। अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट ये टारगेटेड लेवल होगा, इसके नीचे जाएगा तो ये मैंने यहाँ तक ही लेवल ड्रॉ किया था। आप जाके लाइव जाके देखोगे ना तो इतना ही मैंने लेवल ड्रॉ किया था एंड वैसे ही एग्जैक्टली मार्केट रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे जब मार्केट सस्टेन कर रहा था स्टिल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऑफ साइड का मोमेंटम जाएगा, बट जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगा इस पॉइंट पे हम लोगों ने एंट्री बनाई थी। फिर निफ्टी वाला ट्रेड जो 8 रुपीज पे बाय करके 220 या 230 तक गया था, ठीक है। तो वो मोमेंटम हम लोगों ने कैसे कैप्चर किया वो लॉजिक तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का पूरा दिन का क्या क्या ट्रेड का लॉजिक था वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रेड देखने से पहले आपको क्या क्या देखना पड़ता है। ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया, मैं आपको फिर निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखना एक भी लेवल मैंने यहाँ पे एक डॉट भी मैंने शिफ्ट नहीं किया हुआ, जैसे लेवल था वैसे ही लेवल मार्केट यहाँ पे, ठीक है। और आप देखना जहां जहां तक मैंने लेवल ड्रॉ किया था यही यहाँ तक मेरा लेवल था एंड आप देखना मार्केट यहाँ पे टॉप साइड पे ये पोजीशन था, ठीक है। यहाँ से देखो एग्जैक्टली मार्केट नीचे आया, इसने इसको ब्रेक डाउन किया और ये जो एरर देखना जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये एरर हम लोग कंसीडर करते हैं डॉट टू डॉट लेवल पे। अगर मार्केट नीचे साइड पे ये जो भी मार्केट ने ये सपोर्ट दिखा के ऊपर गया हुआ है जितना पॉइंट एरर दे के उतना पॉइंट आप ऊपर साइड पे भी आप कंसीडर करना, आपको वही एरर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उतना पॉइंट का। तो मार्केट यहाँ पे नीचे जितना एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे नेगेटिव ये पॉजिटिव समझ में आ रहा है ना। ये जो एरर है यहाँ पे उतना एक्स्ट्रा दे दिया डाउन साइड के लिए, उतना ऊपर साइड पे एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये जो मोमेंट है प्लस माइनस वो जीरो हो गया। तो ये डॉट टू डॉट लेवल का इंपॉर्टेंस होता है। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाए थे, ये जो रेड डोजी बना था इस कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड पोजिशन बनाए थे। इसके पीछे लॉजिक क्या था तो पहले आज देखते हैं हम लोग डॉट टू डॉट लेवल जो ड्रॉ किए थे उस बेसिस पे मार्केट का क्या कैसे रेस्पॉन्स था, ठीक है। ये हमारा 1 मिनट के हिसाब से डॉट टू डॉट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। मैं इस सबको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं चलता हूँ लेके CNX फाइनेंस को मैं लेके चलता हूँ, जो फिर निफ्टी है इसको हम लोग क्या करेंगे 12 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 12 मिनट कन्वर्ट करने के बाद हमारा रूल के हिसाब से क्या आज का 56% का लेवल ड्रॉ करना था। तो ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग था, यहाँ से अगर आप 56% कंसिडर करते हो, देखो ये 56% है, देख रहे हो ना, ये हमारा क्लोजिंग है और यहाँ पे मार्केट का 56% है, ये उसका 50% का लेवल है। यहाँ पे ये 50% का लेवल है जहां से मार्केट रिवर्सल हुआ, ठीक है। ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग का लेवल था। तो फिर वहां से फिर आप नीचे साइड पे 56% अगर आप कंसीडर करते हो, अगर आपने ये कैसे मैं ये 56% ले रहा हूँ इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लेना कैसे हम लोग उस चीज को निकालते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो आप नीचे साइड पे फिर वहां से 56% को आप ड्रॉ करना, ठीक है। तो आप अगर देखोगे मार्केट ऊपर साइड पे ये वाला लेवल था, यहां से इसको अगर क्रॉस करता मार्केट कहां तक जाता है, यहां से आप ऊपर ले जाते हो 56% तक यहां तक, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं यहां से यहां तक 56% है, उसका 50% भी आप कंसीडर कर लेना है। देखो मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी बन गया बोल के मैं इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट इस लेवल पे रेस्पेक्ट किया नहीं, इसको ब्रेक करते हुए मार्केट गया हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज आप यहाँ पे फिर से आप कंसीडर करोगे 56%, अगर आप नीचे साइड पे कंसीडर करते हो तो ये उसका 28% बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये 28%। देखो मार्केट पे के पास अगर टाइम होता ना तो इस लेवल को भी ये टच कर लेता, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखो डॉट टू डॉट लेवल आप देख रहे हो ना, डॉट टू डॉट लेवल के इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मार्केट ने ये जो एरर आप देखना, ये जो एरर आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट को लेकर एक्स्ट्रा पॉइंट मूवमेंट हुआ ना, उतना पॉइंट आप देखना यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये सब चीज आपको एक्सपीरियंस से हो जाएगा। देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेक करके नहीं जा पाया, ब्रेकआउट करके नीचे आया, इसने इसको ब्रेक डाउन किया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट को नीचे साइड पे आना था, ठीक है। तो ये तो डॉट टू डॉट लेवल जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उस बेसिस पे, ठीक है। विद दैट अगर आप फिबोनाची को कंबाइन करोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जब मार्केट यहाँ पे था ना, मार्केट जब यहाँ पे था तब देखो अभी चार्ट बन गया बोल के आपको इतना इजी लग रहा है, भाई ये तो मैं भी कर लूंगा, भाई लाइव हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ हम लोग का एनालिसिस क्या था। फिर निफ्टी अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ करते हो, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हो, मार्केट क्या कर रहा था, देखो यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। नीचे आया, जब ये 0.55 पे ये सपोर्ट लेने लगा तब हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक अप साइड का मोमेंटम देगा, बट हम लोग इस पे ट्रेड नहीं लिए थे। तब हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ था निफ्टी में, ठीक है। पहला वाला ट्रेड जो था अपना निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड बनाए थे और उसके पीछे लॉजिक भी वही था कि फिर निफ्टी वहां पे 0.5 पे सपोर्ट ले रहा था एंड हमारा रूल के हिसाब से क्या होता है, जब भी मार्केट ना जैसे एग्जैक्टली
मार्केट क्या करता, मैं आपको बोला भी था, ठीक है, आप लाइव सेशन जाके देखना, मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था, मार्केट जब प्रीवियस दिन का क्लोजिंग से एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस दिखाएगा ना, तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। अगर मार्केट नीचे जाना भी होगा ना, वो पहले क्या करेगा, कुछ बायर्स को बुलाएगा। देखो यहाँ पे बायर्स को बुलाया, ये बायर्स था, ये बायर्स था, ये बायर्स था, कुछ बायर्स को बुला के फिर मार्केट नीचे साइड पे जाएगा। ये टर्म मैंने एग्जैक्टली बोला था। तो हम लोगों ने जब मार्केट ऊपर गया, इसने हाई को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया, इस पॉइंट पे हम लोगों ने ट्रेड पोजीशन बनाए थे। यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंटम हुआ था, बट प्रीमियम कुछ बढ़ा नहीं था, तो हमें यहाँ पे टारगेट नहीं मिला। ठीक है, तो पहला ट्रेड पे हम लोगों ने 10% का स्टॉप लॉस ले लिए। उसके बाद जैसे ही फिर निफ्टी यहाँ पे नीचे आया ना, इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने बोला था, जब ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ब्रेकआउट करेगा, आपको एक फास्ट मोमेंटम देगा, या फिर इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तब ऑपरेटर वाले लोग आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्केट जब इस लो को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ये जो जोन को देख रहे हो, इसको ब्रेकआउट किया, तो मार्केट यहाँ पे था। मैंने आपको बोला कि पुट साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, और विद इन आई थिंक 2 मिनट्स के अंदर इस पे 200-250% का आरओआई हमें मिला था ये मोमेंट पे। ठीक है, लाइव हम लोगों ने ये मोमेंट कैप्चर किए थे। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, इसको ब्रेकआउट किया था, शायद यहाँ पे कहीं पे मैंने बोला था एक फास्ट मोमेंटम देगा। बैंक निफ्टी का अगर 12 मिनट कैंडल करके देखोगे ना, आपको दिख जाएगा वहां पे ऑपरेटर कैंडल बना था कि नहीं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था कि मार्केट देखना, इसके ऊपर एक ऑपरेटर वाला कैंडल बनेगा। हम लोग इस पॉइंट कहीं पे एक ट्रेड पोजीशन बनाए थे, यहाँ से रिवर्सल होकर ये मोमेंटम दिया था, जिसपे हमें 50% आरओआई के ट्रेड मिला था ये पॉइंट पे। ठीक है, तो फिर मार्केट जब नीचे आया, मैं आपको फिर निफ्टी दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड पोजीशन क्या क्यों लिए थे। अब देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए कोशिश करो। देखो, मार्केट ऊपर से नीचे आता है, फिर यहाँ से ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो ओवरऑल देखोगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर मार्केट नीचे आया था, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया था, फिर मार्केट को नीचे आना था। क्यों? अगर आप ये जो स्विंग आप देख रहे हो, ये आपका टॉप पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन से अगर आप ये बॉटम पोजीशन तक कंसिडर करते हो, दिख रहा है कुछ यहाँ पे आपको 0.55 का लेवल, ये जो लेवल आप देख रहे हो 0.55 का लेवल, जहां पे ड्रॉ है लेवल। ठीक है, इसी लेवल से जब मार्केट ये डोजी कैंडल बनाया, तब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड पोजीशन बनाए थे। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर आप देखने के लिए कोशिश करो। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट रिवर्सल क्यों दिया था, बिकॉज कल जब मार्केट इतना फास्ट मोमेंटम दिया था ना, ये एग्जैक्टली देखो इस लेवल से मार्केट नीचे लेके आए थे। दैट मीन्स ये जो इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स को इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट नीचे लेके आया था, दैट मीन्स यहाँ पे कोई छोटे मोटे प्लेयर बैठा नहीं है, यहाँ पे जो बैठा है ना, बहुत बड़े प्लेयर बैठा हुआ है। तो मार्केट जब यहाँ पे ये मतलब कोशिश करेगा ना इसको क्रॉस करने के लिए, ये अपने पास जितना पोटेंशियल है सभी को सभी दबा के ये मार्केट को नीचे लेके आने के लिए कोशिश करेगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे जो सेलर्स बैठा हुआ है ना, ये सेलर्स अपना पोजीशन काटेगा। तो ये जब सेलर्स पोजीशन काटेगा तो आपको एक ऊपर साइड पे रॉकेट मोमेंटम देगा। प्लस ये हमारा 0.55 का लेवल से सपोर्ट लेके जा रहा था, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करेगा। बट ये जो बड़े प्लेयर बैठा था ना, इसके पास जितना पोटेंशियल है सभी पैसा लगा के मार्केट को नीचे लेके आने के लिए कोशिश करेगा। तभी जब यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाएगा ना, इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा, तो यहाँ पे इसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ पे फ्रेश सेलर्स भी आएंगे, प्लस इसके पास जितना पैसा बैठा है ना, ये सबको लगा के नीचे लेके आने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही चीज देख के हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाए थे। कॉमन साइकोलॉजी आपको लगाना है, कहां से मार्केट स्ट्रांग ऊपर गया था, कहां से मार्केट स्ट्रांग नीचे गया था। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इस पॉइंट से देखो मार्केट स्ट्रांग ऊपर गया था। ठीक है, मार्केट नीचे जैसे ही उस लेवल को टच किया, उसके बाद देखो ये मोमेंटम आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो सेम चीज देखो, मार्केट ये स्ट्रांग मूवमेंट के बाद इस जोन से एक रिट्रेसमेंट दिया था, फिर ओवरऑल मार्केट ऊपर ही गया था। ठीक है, यहाँ पे फिर से जब सेम लेवल पे गया, इस लेवल से रिजेक्शन लेके आया था, आज भी उस जोन से मार्केट को रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहिए था। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने ये डाउन साइड के ट्रेड लिए थे। यहाँ पे हम लोगों ने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाए थे, इधर कहीं पे बनाए थे ये मोमेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक पुट साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाए थे, और ये वाला मोमेंटम देखो। ठीक है, हम लोग बाय भी किए थे, पूरा कंप्लीट बॉटम पे बाय किए थे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखो इस पॉइंट पे हम लोगों ने कहीं पे बाय किए थे, शायद इधर कहीं पे। ये मेरा लेवल था जो मैंने प्रीमियम चार्ट पे इसको ड्रॉ करके रखा था, ये मेरा बॉटम लेवल था। ठीक है, 19,600 का ये बॉटम लेवल था, इसके बाद सस्टेन कर रहा था, तब हम लोगों ने पोजीशन बनाए थे। एंड उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे ये मोमेंट, ये पहला टारगेट था, इसको जब ब्रेकआउट किया तो ये टारगेट था, इसको ब्रेकआउट किया तो देखो कहीं पे एक नेगेटिव कैंडल बना ही नहीं मार्केट पे निकलने के लिए। कंटिन्यूअसली देखो हर एक कैंडल ग्रीन है, और ये मार्केट का मोमेंटम आप देखो। ठीक है, 214 या 220 के आसपास गया था। ठीक है, 252
252 मतलब 8 रुपीज से 252 मतलब समझ रहे हो ना। और हम लोग पूरा कंप्लीट बॉटम पे बैठे हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट ये मोमेंटम होने के बाद हम लोग ट्रेड लिए। ठीक है, देखो जिस दिन भी अपना हीरो जीरो फेल होता है ना, उस दिन आप देखना मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं देता, प्रीमियम डीके होके पीईसी दोनों को जीरो कर देता है। देखो वैसे केसेस में कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता, हम लोग अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट पे मोमेंटम मिलेगा नहीं मिलेगा सब कुछ मतलब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग जहां पे भी ट्रेड लेते हैं आप देखे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, रॉकेट मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं। लाइव मैंने आप लोगों के साथ लाइव रॉकेट मोमेंटम क्या होता है मैं आपको दिखाया। ठीक है, गामा ब्लास्ट मोमेंटम क्या होता है मैंने दिखाया। अगर आप देखो टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैंने पोस्ट भी डाला था, ताकि देखो ये सब चीज शेयर करने का। यहाँ पे एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, आप देखना इन्होंने 70.7 सो सेम ट्रेड हम लोगों ने वहां पे 19,600 पी लिए थे, इन्होंने 500 पी लिए। ठीक है, कम प्राइस पे इन्होंने बाई के 0.75 से बाई करके इन्होंने 42 रुपीज पे सेल किए। ठीक है, आप देख रहे हो 750 रुपीज इन्वेस्टमेंट पे 42,000 का प्रॉफिट, अपना ही मेंबर्स है। और बहुत लोगों ने 8 लाख 10 लाख 20 लाख, एक ने 52 लाख का भी प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो देखिए अच्छा लगता है ये सब चीज आप लोग प्रॉफिट करे बोल के। मैंने यहाँ पे एक पोस्ट क्या डाला था आप देखना, बहुत लोगों ने मुझे भेजे कि भाई आपके ये पोस्ट की वजह से हम लोग बच गए, नहीं तो कॉल साइट पे मैं ट्रेड ले रहा था। मैंने यहाँ पे शेयर किया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा था फिर निफ्टी सस्टेनिंग बिलो 19,580 देन गिव ए शार्प डाउनफॉल मूव, निफ्टी ऑल्सो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी डाउनसाइड, बिग प्लेयर्स एंटर करने के लिए एक डाउनसाइड का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था निफ्टी भी। एंड आई विल अवॉइड लॉन्ग पोजिशन फॉर नाउ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 11-18 को मैंने बोला था कि मैं लॉन्ग साइड का पोजिशन कॉल साइड के लिए ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज जो निफ्टी भी एक डाउन साइड का ऑपरेटर वाला सेटअप क्रिएट कर रहा है, एंड फिर निफ्टी भी जो है मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंट देने का चांसेस है 580 के नीचे। जैसे 580 के नीचे सस्टेन करेगा आपको एक शार्प मोमेंटम देने का चांसेस है। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना, कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, और जो भी मैं ट्रेड वगैरह लेता हूँ अगर लाइव नहीं कर पाता हूँ तो ये ट्रेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो 580 का लेवल कौन सा था अब जाके देखना, यहाँ पे 580 का लेवल था यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल था 580। 580 के नीचे सस्टेन करेगा तो मैं बोला था शार्प मोमेंटम देगा, और ये शार्प मोमेंटम है। ठीक है, तो ये सब चीज अब देखो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ना, इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मैं फिब को ड्रॉ करता हूँ, कौन सा सेटअप यूज करूंगा, जो हमारा पुराना वाला यहाँ सेटअप है जो मैंने आपको दिया है, नया वाला एक सेटअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, TL1 नहीं, जो एक नया सेटअप हम लोग जो यूज कर रहे थे उसको यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे ना मार्केट के लिए क्या था, पहला तो सिचुएशन था कि मार्केट यहाँ से ये नीचे आएगा। ठीक है, तो जब मार्केट इस पॉइंट से कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाएगा 0.55 से मार्केट ऊपर जाने का चांस है, इसने इसको ब्रेक डाउन किया। तो जब ब्रेक डाउन किया ना तो आपका ये डायरेक्शन मतलब क्या होगा, ये जो मोमेंटम दिया है, ठीक है, ये मोमेंटम ये बॉटम से टॉप तक अगर आप फिप को ड्रॉ करोगे ना, ये आपका 0.55 का लेवल है। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करता तो फिर मार्केट ऊपर साइड के लिए जाता। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया तो नीचे साइड पे 4.236 आया होगा, देखना ये 4.236 का मार्केट स्ट्रक्चर था जहां तक मार्केट को आना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है कुछ पेंडिंग मूवमेंट है, उसको गैप डाउन खोल के मार्केट उसको पूरा कर दे। ठीक है, तो ये अभी नहीं, हम लोगों ने पूरा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एंट्री बनाए थे। ठीक है, होपफुली आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आ रहा होगा। एंड ये डॉट टू डॉट लेवल कैसे ड्रॉ करना, इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आप ये लास्ट स्विंग अगर आप कंसीडर करते हो, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये मूवमेंट भी अगर आप पता करोगे ना कि मार्केट देखो भाई, ये जो मार्केट यहाँ से ये नीचे एक इम्पल्स दिया था, ये ऊपर जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिप को ड्रॉ करोगे ना, ये जो बॉटम लेवल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करते हो कॉमन पॉइंट को लेके, तो आपको यहाँ पे 0.5 0.618 का जोन है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर आपको लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन देखना है। इसके नीचे है तो मार्केट पे आपको शॉर्ट साइड के लिए पोजीशन ढूंढना है। ठीक है, वैसे ही मार्केट जब नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा था, ये कहाँ तक जाएगा, वैसे आप क्या करोगे, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन कंसीडर करोगे तो आपको ये 0.55 का रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा। इसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम देना है। ठीक है, तो अगर मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम देना कहां तक जाएगा, आप अगर इस पॉइंट से यहां तक कंसीडर करोगे ना, रेड एंड ग्रीन का कॉमन देखो, यहाँ पे रेड कैंडल का हुई क्या, ऊपर साइड पे रेड कैंडल का हुई क्या, यहाँ तक क्लिक करोगे तो आपको ये टारगेटेड लेवल देखना था। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो और भी जाने दो मार्केट को। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोगों के सामने है, और लाइव सेशन में मैंने आपको ये एक एक लेवल दिखाया था, कोई भी लेवल मैंने शिफ्ट नहीं किया हुआ है।
ठीक है, आप ये सब लेवल को अगर आप चाहोगे तो इसको 50% और कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो तो ये 50% लेवल मिल जाएगा, यहाँ पे 50% लेवल मिल जाएगा। तो ये छोटा मोटा जो भी आप रिट्रेसमेंट वाला फेज सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली जो भी ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी चीज आप अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए जाके देखते हो, 15 मिनट 20 मिनट का कैंडल अब जाके देखोगे ना, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ये जो पोजीशन है ये टॉप पोजीशन है जहां से मार्केट नीचे लेके आया था। ठीक है, यहाँ से ये टॉप पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक स्विंग आपको पकड़ना है। देखो मार्केट क्या क्या है यहाँ पे, देखो बहुत लोगों को ना डाउट रहता है। देखो ये मार्केट एक मोमेंटम दिया, ठीक है, अभी ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ये कहां तक जाएगा, ये 0.5-0.618 के जोन है। ठीक है, ये 0.5-0.618 के जोन है। ठीक है ना, यहां से यहां तक आप कंसीडर करते हो ये एक रिट्रेसमेंट है, ये 0.5-0.6, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट अप साइड के लिए जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो फिर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो ये कॉमन लॉजिक है। आप अगर ये सारा चीज आप देखोगे ना, सेम चीज आप यहाँ पे भी देखोगे, ये बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन कंसीडर करोगे, देखो 0.5-0.618 के जोन से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था। ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट रिजेक्शन के पीछे लॉजिक क्या होगा आप देखना, इस पॉइंट से आप यहाँ तक कंसीडर करोगे ना, देखो 0.5-0.618 का जोन था जहां से मार्केट ये रिवर्सल लेके नीचे आया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। ठीक है, आप इस पॉइंट से आप देखना, ये जो टॉप पोजीशन, ये टॉप पोजीशन से यहाँ तक कंसीडर करोगे तो ये 0.5-0.618 का जोन है, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करोगे 0.5-0.618 का जोन है जहां से मार्केट ये रिवर्सल, वैसे ही मार्केट ये नीचे आया था, रिट्रेसमेंट लिया था, यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। फास्ट मोमेंटम कहाँ पे आपको मिलता, इस पॉइंट से, यहाँ से ये टॉप पोजीशन तो कंसीडर कर रहे हो तो आपके लिए 0.5-0.618 का जोन बन रहा है यहाँ पे, ये वाला जोन। ठीक है, जो 580 का लेवल मैंने बोला था, 0.55 का लेवल। ठीक है, तो ये मैंने बोला था 580 के नीचे सस्टेन करेगा तो एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला मोमेंटम आप देखो, ये 15 मिनट कैंडल है तो इसलिए आपको दिख रहा है कि बहुत छोटा छोटा कैंडल है, बट आप जाके देखोगे 5 मिनट कैंडल पे तो ये बहुत सॉलिड मोमेंटम था एंड प्रीमियम इतना बूस्ट हुआ, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये सारा चीजें, एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बैठा हुआ था, यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठा होगा, जब मार्केट यहाँ पे वीक दिखाएगा ये भी मार्केट को दबाने के लिए कोशिश करेगा, ये भी मार्केट को दबाने के लिए कोशिश करेगा, प्लस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, और वही चीज हुआ, यहाँ पे मोमेंटम दिया, कुछ टाइम यहाँ पे सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद नया फ्रेश मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट किया। वो क्या था, यहाँ से यहाँ तक फिप को ड्रॉ कर रहे हो तो 0.5-0.618 का जोन था, वहां से मार्केट को रिवर्सल होकर नीचे आना था। अगर मार्केट इसके ऊपर चल जाता ना, 600 के ऊपर चल जाता, मैंने वहां पे मेंशन भी किया था 590 के नीचे जब तक है मार्केट बियरिश है, 598 के ऊपर चल जाएगा, वो 598 यहाँ पे था। ठीक है, इसके ऊपर निकल जाएगा तो मार्केट पे आपको एक सॉलिड ऑफ साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है। और ये बैंक निफ्टी का लेवल्स था, आप देखना डॉट टू डॉट लेवल, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली जाके मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हुआ। ठीक है, तो सारा चीज अभी देखते हैं, कल तो ऐसे ही मार्केट बंद रहने वाला है। ठीक है, तो हॉलीडे है, और बाकी देखेंगे नेक्स्ट जो वर्किंग डे रहेगा थर्सडे को मार्केट कैसे क्या रिएक्ट करेगा, वो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपको वन डे चार्ट पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया था 0.236 के नीचे सस्टेन करेगा तो मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम देगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन बताना ये चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था या नहीं किया था। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा था कि इस पॉइंट से जहां से मार्केट ये ऊपर गया हुआ, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना करेक्शन दिया है, अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पे ये टॉप पोजीशन तो कंसीडर कर रहे हो, तो मैंने आपको बोला था ये 0.236 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा ना, एक लंबा फॉल देगा आपको यहाँ तक, ये 0.5-0.618 के जोन तक मार्केट आना चाहिए। ठीक है, आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, पुराना वीडियो सब आप जाके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे कहीं पे मैंने बोला था कि मार्केट इसके नीचे जब तक है, देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का कुछ पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, ये जो 0.5-0.618 के जोन तक मार्केट आ सकता है, इसके नीचे जब तक है मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं, इसको ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड का पोजीशन देगा। ये मैंने आप लोगों को पोजिशनल बेसिस पे एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, वैसे ही किया, एक बड़ा सा कैंडल बनाया, अभी देखते हैं कल गैप डाउन, नेक्स्ट जो है गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होगी, इस लो को ब्रेक डाउन करेगा ना तो फिर से आपको एक सॉलिड मोमेंटम आपको डाउन साइड का देखने को मिलेगा। अगर मार्केट एक फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होने के बाद, एक बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, ये जो कैंडल प्रीवियस दिन का कैंडल है उसका 0.5 लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर साइड के लिए, तब मार्केट बुलिश होगा। इसके 0.5 के नीचे मैं क्या करूंगा, डाउन साइड के ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, तो निफ्टी का भी वैसे ही देख लेते हैं वन डे चार्ट पे जाके।
देखो मार्केट जब तक गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता ना, तब तक आप कुछ भी चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फिर प्री मार्केट ओपनिंग, हाँ हम लोग डॉट टू डॉट लेवल तो ओपन मार्केट को देख के हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉटम से टॉप तक कंसीडर करे, ये 236 का लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है, इस लो को ब्रेक करेगा तो आपको एक शार्प सेलिंग आपको डाउन साइड के ये 0.5 18,300 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही मेरा ट्रेड का एनालिसिस था एंड होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आप जो भी चीजें मार्केट पे सीख रहे हो वही चीज आप यूटिलाइज कर रहे होंगे। एंड अगर मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट कैंडल करके जो हम लोगों ने सीखा हुआ है प्रीवियस वाला दिन का, जो सैटरडे को एडवांस लेवल पे जो मैंने आपको सिखाया था, उस बेसिस पे अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, अप्लाई करते हो कौन सा इंडिकेटर, SVP, ठीक है। ये वाला इंडिकेटर अगर अप्लाई करते हो 5 मिनट कैंडल के हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या चीज सिखाया था, जब भी मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ओपनिंग हुआ तो हमें देखना है हमेशा मार्केट का प्रीवियस जो भी 2-3 दिन का जो भी मोमेंटम है वो क्या है, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ, अगर आप देखते हो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये क्या लेवल है, मैंने आपको बोला था पॉइंट ऑफ कंट्रोल, POC लेवल, ठीक है। तो अगर ये POC लेवल है तो आपके लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या काम करेगा, इसके नीचे मतलब जो रेजिस्टेंस जैसा काम कौन सा करेगा, ये सपोर्ट जैसा काम करेगा। एंड इसके ऊपर कौन सा लेवल काम करेगा, आइदर ये, अगर इसके ऊपर ओपनिंग हुआ तो मार्केट के लिए ये लेवल काम करेगा, ठीक है। सेम चीज आप फिर निफ्टी पे जाके देखना, फिर निफ्टी का लेवल, ये लेवल और ये लेवल मैच हुआ, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत एरर दिया है, ठीक है। तो ये अगर POC लेवल है, ये अगर POC लेवल है, इसका कौन सा लेवल होगा, ये लेवल होगा, ठीक है। ये लेवल हम लोग क्यों कंसीडर करेंगे, अगर आप देखोगे इसके ऊपर ये जो देखो ये POC लेवल के ऊपर ये लेवल है, यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये POC लेवल के ऊपर ये लेवल है जहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, ये ब्रेकआउट करके फिर आया था, उस लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऑफसाइड का मोमेंटम दिया था, ठीक है। तो अगर आपको ये लास्ट 2-3 दिन का लेवल आप देख रहे हो POC लेवल के हिसाब से, अगर आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हो, इसको आप हटा दो, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो ये एक POC लेवल है, ये एक POC लेवल, मतलब ऑलमोस्ट दोनों सेम लेवल पे। इसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। सेम चीज ये POC लेवल के हिसाब से क्या लेवल होगा, ये लेवल होगा जहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अगर आप इसको कंसिडर करते या फिर इसको कंसिडर करते, जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा तो मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम देगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रेफरेंस पॉइंट आप क्या देखोगे, इसके आसपास कहीं पे कुछ है क्या, ठीक है। तो इधर देखोगे तो मार्केट पे कुछ भी नहीं है, ये लेवल है, इसके नीचे सपोर्ट लेवल कौन सा होगा, ये लेवल होगा या फिर ये लेवल होगा, ये लेवल, ये कॉमन लेवल होगा। और इसको ब्रेक डाउन किया होगा, आप देखना इसको ब्रेक डाउन किया होगा तो मार्केट पे आपको एक शार्प मोमेंटम 380 का लेवल, ठीक है, 43,780, हाँ यही लेवल है जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किए, वही सेम लेवल से देखोगे तो मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया होता, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, देखो इसके आसपास कुछ भी नहीं है। ये प्रीवियस वाला जो सैटरडे वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था उस पे ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो पूरा देखना, आप स्किप मत करना, बिकॉज आप लोग समझ जाओगे कि आप कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए सोच रहे थे, बिकॉज ये POC लेवल था, ये POC लेवल था। अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट दिखा था ना तो कॉल साइड के लिए सोचते, ये पहले ही सपोर्ट लेके गया और हमारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है POC लाइन के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आया, सिंपल। आप एक चीज देखने की कोई जरूरत नहीं है, देखो आप फिबोनाची यूज करो, उसके बाद ये जो मैंने आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में आपको बोला, इस चीज को आप अप्लाई करो, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे ये पेड सब 10 नहीं है, आप अगर ना आपका अगर लॉगिन है तो आप साइन आउट करके आप एक नया जीमेल से आप लॉगिन करोगे ना, 30 डेज का ट्रायल आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। ट्रायल वाला यूज करना अगर आपको जरूरत है। एक दूसरा कोई टेलीग्राम दूसरा ट्रेडिंग भी आप लॉगिन कर लेना, उस पर आपको मिल जाएगा। सो होपफुली गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप का नॉलेजेबल कंटेंट मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड कमेंट करना, बिकॉज आपके लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप का नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करने के लिए। एंड यूट्यूब पे मैं डेली 9 से 12 बजे तक के आसपास लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड कभी कभी मैं लाइव नहीं कर पाता हूँ, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी मैं ट्रेड पोजीशन बनाता हूँ शेयर कर देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीटली फ्री ग्रुप है। आपको अगर कोई मतलब बहुत सारे ऐसे फेक आईडी होंगे, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज आएंगे, ठीक है, कि मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो, ये कोर्स ले लो, वो ले, मेरा ऐसा कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है किसी भी तरह कि आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, क्या है वो है, ऐसे बहुत सारे फेक मैसेजेस जा रहा है, तो काइंडली उनको ब्लॉक कर देना। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल जो है मेरा वेरीफाइड प्रोफाइल है,
मैं किसी को मैसेज नहीं करूंगा, ये मैं बार बार अलर्ट आप लोग को दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं ना, फंस जाते हैं, उनको लगता है मैं उनको जाके मैसेज कर रहा हूँ, भाई मेरे पास काम नहीं है जो मैं आपको जाके पर्सनली मैसेज करूंगा, मेरे पास इतना मैसेज आते हैं कि मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।